आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चना दाल वड़ा। ये बाहर से बहुत क्रिस्पी होता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट और बहुत टेस्टी लगता है। इसके लिए हमें चाहिए 3/4 कप चना दाल, जिसे आप ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। मैंने इसे 7 से 8 घंटे सोक किया है। पहले इसे 2 बार अच्छे से पानी से धो लिया और उसके बाद 7 आवर्स के लिए सोक करने रख दिया है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो मैं मिक्सर जार में दाल ऐड करूँगी और बहुत थोड़ा पानी डालूँगी। पानी सिर्फ उतना ही डालना है जिससे हमारा पेस्ट बन सके। बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। हल्का हल्का दाना रह जाए उतना हमें इसे पीसना है। तो ये ग्राइंड करके मैं एक बोल में निकाल लूँगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे करी लीव्स। तो आप यहाँ फ्रेश भी ले सकते हैं और ड्राई भी ले सकते हैं। साथ ही ऐड करेंगे हींग। तो मैंने 1/4 टीस्पून ऐड किया है। 1 टेबलस्पून फाइन चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करा है। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। 1 छोटा टुकड़ा चॉप किया हुआ अदरक ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया ऐड करेंगे। साथ ही एक बड़ा प्याज भी मैंने यहाँ ऐड किया है, जिसे फाइन चॉप कर लिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए और बाइंडिंग के लिए इसमें चावल का आटा ऐड करेंगे। तो शुरू में मैं 3 टेबलस्पून ऐड करूँगी, मिक्स करूँगी। अगर बाइंडिंग आ रही होगी तो मैं उसके बाद चावल का आटा और नहीं ऐड करूँगी। चावल का आटा अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ सूजी भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अभी भी बैटर काफ़ी लूज़ है, बाइंडिंग नहीं आ रही है। तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून चावल का आटा और ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा चावल का आटा मत लीजिए, अदरवाइज़ जो वड़े हैं वो अंदर से बहुत हार्ड हो जाएंगे। लास्ट में हम ऐड करेंगे नमक, क्योंकि नमक पानी छोड़ता है, इसलिए मैंने इसे एकदम लास्ट में ऐड किया है। अब हम हाथों को चिकना कर लेंगे। तो इस तरह से ऑयल लगा लीजिए हाथ पर और इसके वड़े तैयार कीजिए। एकदम पतले वड़े बनाइए ताकि वो बाहर से एकदम क्रिस्पी रहे, अंदर से अच्छे से सिक जाए और बहुत सॉफ्ट हो अंदर से और बहुत क्रिस्प हो बाहर से। तो तेल मेरा अच्छा गरम है, इसमें हम वड़ों को डाल देंगे और उसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो जब वड़े आप तेल में डालेंगे तभी फ्लेम हाई होगी और उसके बाद हम फ्लेम को कम कर देंगे। 2 मिनट वड़ों को टच मत करिए तेल में। जब वो थोड़े सेट हो जाएंगे, हल्के से सिक जाए, उसके बाद ही वड़ों को पलटिए। तो ये देखिए इस तरह का गोल्डन रेड कलर आने तक हमें इसे तलना है। पलट पलट कर आप इसे अच्छे से सेक लीजिए और जब इस तरह का कलर आ जाए तब आप उसे निकाल लीजिए। ये वड़े टोमेटो केचप और हरी चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो या इवनिंग स्नैक्स हो, ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप देख सकते हो एकदम पतले क्रिस्पी टेस्टी हमारे वड़े बनकर तैयार हो गए हैं। पूरे क्रिस्पी हैं बाहर से और अंदर से एकदम सॉफ्ट हैं, पूरा अच्छे से सिके हुए हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी। बाय।